नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और प्रैक्टिस सेट का जो हमारा सीरीज चल रहा है, इसमें एक और वीडियो आपके लिए आज अवेलेबल है। इसमें हम जो है कल हमने एक वीडियो डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने 52 MCQ डिस्कस किए थे जो कि यूनिट 1 और यूनिट 4 से रिलेटेड थे। वहाँ पर हमने सोशोलॉजिकल आस्पेक्ट जो हैं एजुकेशन के, उन पे कुछ क्वेश्चन की चर्चा करी थी। इसमें कुछ कल्चरल एस्पेक्ट के क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके राष्ट्रीय एकता से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, भावात्मक एकता, सामाजिक परिवर्तन। तो जो मिक्स मिला जुला के कुछ टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो सारे ही क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा इसलिए है और हर टॉपिक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किए गए हैं कि अब क्या भरोसा, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। मैं कोई भी दावा नहीं करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में आएगा ही आएगा, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे सभी जो एस्पेक्ट हैं वो कवर हो जाएंगे, तो ज़्यादा संभावना है कि आप पेपर में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। तो शुरू कर लेते हैं। 52 तक जिन्होंने नहीं देखे हैं वो कल वाला वीडियो देख लीजिए। कल वाले वीडियो में आपको 52 तक के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और आज 53 से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। और जिन्होंने थ्योरी सेक्शन कवर कर लिया है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनके लिए ये सारे रिवीजन वीडियो हैं जो कि टाइम पर आते ही रहेंगे। आपके टॉपिक्स का रिवाइज हो जाएगा। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और ना चाहे तो उसमें आपकी स्वेच्छा है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन कि किसने कहा है एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है। यह विशेष स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंध को निर्धारित करती है। सामाजिक संबंध से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट आपकी जिन्स वर्ग की ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्तरीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है। सामाजिक स्तरीकरण की अगर बात की जाए तो स्तरीकरण मतलब लेवलाइजेशन जो होता है, तो इसमें स्थिरता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है। स्तरीकरण उच्च तथा निम्न इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है, ये कहा है आपका रेमंड मूर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किसने आर्थिक आधार पर वर्ग की व्याख्या की है। और जिनका LT SST है, SST जिनका है, और वहाँ पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। SST में जो सोशल एस्पेक्ट हैं, सोशोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपके SST के लिए भी हेल्पफुल होगा ये। तो यहाँ पर किसने आर्थिक आधार पर वर्ग की व्याख्या की है। आर्थिक आधार पर वर्ग की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है। सही कथन हमने इसमें से चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, यह विभेदीकरण की प्रक्रिया है, ये सही है। बाकी सभी जो हैं वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि उच्चता एवं अधीनता के संबंधों में परस्पर संबंध होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कही है जिन्स वर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कार्ल मार्क्स ने वर्गों के कौन से 2 प्रकार बताए हैं। तो कार्ल मार्क्स ने जो वर्गों के प्रकार बताए हैं, इन्होंने कहा था कि एक पूंजीपति वर्ग होता है और एक श्रमिक वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है स्तरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे व्यक्ति तथा समूह की स्थिति की क्रमबद्धता में बांटे जाते हैं। क्रमबद्धता में बांटे जाते हैं, ये स्टेटमेंट है आपका ऑन वर्ग और निम्कॉफ का ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्ट शब्द कैस्टा से बना है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो कास्ट है आपका जाति जो शब्द है, और जाति संबंधी एजुकेशन में जाति संबंधी जो एजुकेशन है उन पर भी हमारे पास टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ये पुर्तगीज है, पुर्तगाली ये शब्द है कैस्टा, ये ध्यान रखना आपको। इनमें से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण का आधार कौन सा नहीं है। इनमें से जाति है, व्यवसाय है, प्रजाति है, भाषा नहीं है स्तरीकरण का आधार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समाज को अनेक स्तरों या भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है। तो यही तो कहलाता है सामाजिक स्तरीकरण। ऑप्शन नंबर ए।
सामान्यतः सामाजिक स्तरीकरण के किन दो प्रकारों का उल्लेख मिलता है? तो सामान्यतः सामाजिक स्तरीकरण के जातिगत और वर्गगत स्तरीकरण का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूह में थोड़े बहुत स्थायी संस्तरण में प्रस्तुत किया जाता है स्तरीकरण के रूप में जाना जाता है? तो ये कहा है आपका ऑकबर्न व निमकॉफ ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक रूप से अनिवार्य माना है? प्रकार्यात्मक रूप से अनिवार्य मानने वाले थे डेविस एवं मूर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा है जाति व्यवस्था समुदाय द्वारा स्वीकृत नियमों की वह कार्यात्मक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण रूप से सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण किया गया? ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है अगेन, और ये स्टेटमेंट है आपकी हिवेट की। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अरे देखिए, स्तरीकरण का आधार क्या है? बेस बताना है स्तरीकरण का आधार क्या होता है। तो ये असमानता होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार क्या है? अगर वेस्टर्न सोसाइटी की बात की जाए तो वहाँ पर वर्ग जो है वो स्तरीकरण का आधार होता है। सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में सामाजिक स्तरीकरण सहायक होता है क्योंकि इसके माध्यम से स्थिति का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भारतीय समाज में हो रहे रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है? अब जो सामाजिक परिवर्तन टॉपिक है हमारा, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि कौन सी प्रक्रिया है जो भारत में हो रहे, जो भारत इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया इनमें से उत्तरदायी है? तो इनमें से देखो, औद्योगिकीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण, ये सभी जो है उत्तरदायी तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य है? भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, विवाह का संक्षिप्तीकरण भी है, जजमानी प्रथा की समाप्ति, जो जजमानी प्रथा होती है उसकी समाप्ति, व्यक्तिवाद में वृद्धि, ये सभी जो एक तरह से समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य हैं। ये एक तरह से क्या है, परिवर्तन की लहर एक तरह से है और समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं। समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक दोनों है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये मैकाइवर एवं पेज का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन किस तरह का होता है? तो सोशल जो चेंज है वो आपका अमूर्त होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है, वो अमूर्त होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, अमूर्त होता है, प्रत्यक्ष रूप से आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन समाज में परिवर्तन हो रहा होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे 2G से 3G हो गया, 4G हो गया, 5G हो गया। पहले के समाज में हम और तरीके से रहते हैं, अब हम और तरीके से रहते हैं। तो बहुत सारे ये जो परिवर्तन होते हैं ये अमूर्त होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन हो रहा है उसको कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? संस्कृतिकरण की अवधारणा अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला कि कल्चरलिज्म जो है, मल्टीकल्चरल बहुसंस्कृतिवाद जो एक टॉपिक है, और सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है ये श्रीनिवास ने दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नांकित में से किसने द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम प्रस्तुत किया? द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम, ये तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। निम्नांकित में से किस विद्वान ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम को काम में लेने का सुझाव दिया है? तो ये थे आपके योगेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। निम्नांकित में से किस विद्वान ने भारत में सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए ज्ञानात्मक ऐतिहासिक उपागम का उपयोग करने को कहा है? ज्ञानात्मक ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग भारतीय समाज में परिवर्तन के लिए किसने कहा है? तो ये कहा है लुई ड्यूमा ने। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। काम्ट ने बौद्धिक एवं सामाजिक परिवर्तन के कितने स्तर बताए हैं? काम्ट ने
स्तर बताए हैं, आपके 3 स्तर बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो बुक है ये स्पेंसर की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? सामाजिक उद्विकास का प्रणेता माना जाता है आपका, ये भी स्पेंसर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह कथन किसका है? प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, ये कथन आपका है लेस्टर वार्ड का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए किस में परिवर्तन को उत्तरदायी मानते हैं? तो मार्क्स का तो सिंपल है, उत्पादन प्रणाली को उत्तरदायी मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रगति की विशेषताएं कौन सी हैं? सामाजिक प्रगति की विशेषताएं इनमें से चुननी है। तो वांछित दिशा में परिवर्तन हो, मूल्यों पर आधारित हो, स्वचालित नहीं हो, स्वयं से न चलती हो, तो ये सभी जो हैं आपके सामाजिक प्रगति की विशेषताएं होती हैं। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने चरण बताए हैं? मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के चरण बताए हैं 5। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है, तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है आपके मैकाइवर ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक विकास के धार्मिक, तात्विक एवं वैज्ञानिक स्तर का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? तो इनमें से जो समाजशास्त्री है वो है कांट। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। अगर देखिए, निम्नलिखित में से प्रगति का मापदंड क्या है? प्रगति का मापदंड है इनमें से कला का विकास, स्वास्थ्य में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि, ये सभी प्रगति के मापदंड हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में लिंग संबंधी चेतना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में तीव्र होती है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग संबंधी जो चेतना है, चेतना कब आ जाती है लिंग संबंधी मेल फीमेल की? तो वो किशोर अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चले चलने की जो बढ़ती हुई योग्यता विकास का कौन सा प्रकार है? अपने साथ और दूसरों के साथ सही प्रकार से चलने के लिए जो बढ़ती हुई योग्यता है उसे किस विकास के अंतर्गत रखा जाएगा? तो वो आपका सामाजिक विकास है, जहाँ पर आप लोगों का सहयोग के साथ दूसरों के साथ भी भली प्रकार से सही दिशा में चल रहे होते हैं। बाल्यावस्था में बालक की स्वामी भक्ति निम्नलिखित में से किसके प्रति सबसे अधिक होती है? तो बालक की स्वामी भक्ति जो है सबसे अधिक होती है आपका समूह के प्रति। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक विकास का जो महत्वपूर्ण कारक है वो है सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक विकास में। हर व्यक्ति की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक उत्तरदायित्व है, उसे उसका निर्वाह करना चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार पुत्र में माता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि होती है? तो ये यूनिट 2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि कौन सी ग्रंथि होती है सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो माता के प्रति एक तरह से पुत्र में माता के प्रति आकर्षण को प्रभावित करती है? तो वो ग्रंथि उसको एडिपस मानसिक ग्रंथि कहते हैं, एडिपस ग्लैंड उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? अगर स्कूल पूर्व बालकों की बात की जाए तो उनके जो खेल हैं वो आत्म केंद्रित भी होते हैं और वस्तु केंद्रित भी होते हैं। उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सामाजिक स्तरीकरण का बालकों पर प्रभाव सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो सबसे ज़्यादा माता पिता के माध्यम से होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किशोरापराधी प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो किशोरापराधी है तो किशोर अवस्था में होने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पारिवारिक संबंध संवाद प्रेषण के अनुकूल हैं? पारिवारिक संबंध या संवाद जो प्रेषण के अनुकूल हैं वो हैं आपके संयुक्त परिवार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक स्तर की भाषा विकास में अधिक प्रभाव पड़ता है? किस सामाजिक आर्थिक स्तर का भाषा विकास में अधिक प्रभाव पड़ता है? तो सामाजिक आर्थिक स्तर में जो मध्यम वर्ग है इस पर भाषा विकास का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक आर्थिक स्तर का भाषा विकास में अधिक प्रभाव पड़ता है मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। देखिए सामाजिक आर्थिक स्तर का सभी वर्गों में प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप भी अपना आंसर रख सकते हैं कि आपके हिसाब से भी डी सही है या फिर आपको कुछ अलग लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। फिर बालक का समाजीकरण करने वाले तत्व कौन से हैं? सोशलाइजेशन करने वाले तत्व स्कूल भी है, पड़ोस भी है और परिवार भी है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, लड़के लड़कियों में संवाद प्रेषण की योग्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो लड़के और लड़कियों में जो संवाद प्रेषण करने की योग्यता है वो संवाद प्रेषण करने की योग्यता लड़कियों में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लक्षण है एक तरह से लड़कियों और लड़कियों में जो है। बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व बाधक हैं? बाधक तत्व बताने हैं। समाजीकरण में कौन से तत्व बाधक हैं जो हमारे समाजीकरण को रोकते हैं? माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, माता पिता का प्यार ना मिलना, अनुचित दंड एवं असुरक्षा। तो ये सभी जो हैं आपके समाजीकरण में बाधक तत्व हैं, इनसे समाजीकरण प्रभावित होता है। अगला देखिए, निम्न आर्थिक सामाजिक वर्ग में निम्नलिखित में से किसकी कमी संवाद प्रेषण का प्रतिकूल प्रभाव डालती है? तो जो निम्न आर्थिक सामाजिक वर्ग है अगर उसमें जो है जो किस चीज़ की कमी, जैसे रेडियो टेलीविज़न की कमी से वो क्या करते हैं, उनका संवाद प्रेषण जो है वो अच्छा नहीं हो पाता है। अगला देखिए, शैशवावस्था में ही अंग्रेजी सिखाने से भारतीय शिशु में संवाद प्रेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर शैशवावस्था में ही अंग्रेजी सिखा दी जाए तो उसका प्रभाव जो है प्रतिकूल पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसे ज़रूरत होती है मातृभाषा में वो ज़्यादा सीखेगा। तो शैशवावस्था में बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में हो, इसीलिए कहा जा रहा है कि उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बालक के भाषात्मक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? बालक के भाषात्मक विकास में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है वो हमें इनमें से छांट कर बताना है। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण कारक है वो है आपका सामान्य अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव समाज की मौलिक इकाई के रूप में समाजीकरण का सर्वप्रथम साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? समाजीकरण का सबसे पहला साधन कौन सा है? तो वो परिवार होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यालय के निम्नलिखित कारकों में बालक में समाजीकरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्यभाग किसका है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली कार्यभाग है इनमें से वो होगा आपके शिक्षक का। ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सहयोग करने वाले में हम भावना का विकास और उसकी क्षमता और काम करने की संकल्प में वृद्धि, समाजीकरण की यह परिभाषा किसने दी है? तो सोशलाइजेशन की ये डेफिनेशन जो है ये आपके E.A. रॉस ने दी है। थ्योरी सेक्शन में हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी तो वो आपको ध्यान होंगी। E.A. रॉस की ये डेफिनेशन है। सामुदायिक भावना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल हैं? मनोवैज्ञानिक तत्व तो सामुदायिक भावना में क्या आज्ञाकारिता भी आएगा, अनुशासन भी आएगा और सहयोग भी आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कुल 110 MCQ डिस्कस कर लिए हैं, जो कि 52 क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए। बाकी के जो क्वेश्चन है 110 तक वो हमने आज डिस्कस कर लिया। और ये टोटल जो है 170 MCQ है। पूरे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत लंबा वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हो। तो छोटे छोटे वीडियो में 3 पार्ट में ये 170 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो अगला वीडियो आपको कल मिलेगा, इंतज़ार कीजिएगा। ये पिछला वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ किसी भी तरह की कोई क्वेरीज़ होती हैं तो वह आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और
अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोज़ आपको हेल्पफुल होंगे तो आप जो हैं ज्वाइन बटन पे जाके ज्वाइन बटन दबाएंगे तो वहाँ पर आपको एक इंट्रो वीडियो मिलेगा। इंट्रो वीडियो में आपको हमने एक टॉपिक जो है वो मैंने पढ़ाया है, लेकिन पहले पढ़ा दिया था। पहले का मतलब जब आपका सिलेबस अपडेट भी नहीं हुआ था तो तब मैंने पढ़ा दिया था। उसमें पियाजे की थ्योरी आपको मिलेगी और जो बाल्यावस्था और विकास वाला चरण है वो आपको वहाँ पर मिलेगा। तो वो वीडियो देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको चैनल पे किस तरह का कंटेंट दिया जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।